Good morning, student. Today I am going to teach you Science Chapter 2, Class 2. Plants around us. हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के टाइप कौन से होते हैं? वाटर प्लांट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स, और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स. और प्लांट्स की जो है हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वो हम इसमें पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस. प्लांट्स हमारे आसपास हमें हर जगह हैं. दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज एंड कलर्स. वो कैसे हैं? डिफरेंट शेप्स में हैं, साइज में हैं और डिफरेंट कलर में हैं. ठीक है. सम ग्रो बिग वाइल सम रिमेन स्मॉल. कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं और कुछ कैसे होते हैं जो छोटे होते हैं. सम ग्रो ऑन लैंड वाइल सम इन वाटर. कुछ ऐसे होते हैं जो लैंड यानी कि ज़मीन पर उगते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में, पानी में उगते हैं. बट ऑल दीज प्लांट्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस. लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं उनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, यानी कि महत्वपूर्ण होते हैं वो हमारे लिए. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के टाइप कौन कौन, किस किस टाइप के प्लांट्स होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर प्लांट्स और grouped the trees, scrub, herb, climber and creepers. तो डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स कैसे होते हैं? स्क्रब होते हैं, ठीक है, हर्ब्स होते हैं, और क्लाइंबर और क्रीपर होते हैं, और ट्रीज भी होते हैं. ठीक है. ट्री यानी कि पेड़ होते हैं, स्क्रब मीन्स झाड़ियाँ होती है, हर्ब्स मीन्स औषधि वाले जो पेड़ होते हैं, क्लाइंबर यानी कि जो है जो बेलें और शाखाएं बेलें होती हैं उनको हम क्लाइंबर और क्रीपर कहते हैं. ठीक है. सो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ट्रीज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्री के बारे में. टाल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर नोन एज ट्री. लंबा और मजबूत जो होता है प्लांट उसको हम क्या कहते हैं? ट्री. दे हैव अ थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. उनके पास कैसी होती है? मोटी शाख और कड़ी लकड़ीदार शाखाएं होती हैं जिसको हम ट्रंक यानी कि तना कहते हैं. ये आपका जो है ये ट्रंक है, इसको हम तना कहते हैं. ठीक है. फिर क्या है? ट्रीज स्टैंड upright and have many branches on which leaves, flowers and fruits grow. प्लांट्स के पास बहुत सारी ब्रांचेस में शाखाएं होती हैं यानी कि तने होते हैं, और उन पर जिन पर पत्तियां उगती हैं, फ्लावर्स उगते हैं, और कौन? फ्रूट्स उगते हैं. सम ट्रीज. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं डू नॉट हैव ब्रांचेस, जिनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, एंड ग्रो स्ट्रेट, और स्ट्रेट ग्रो करते हैं, लाइक कोकोनट ट्री, जैसे कि कोकोनट का पेड़ होता है. ट्रीज लाइक मैंगो बनियान, नीम, पीपल एक्सेट्रा. ऐसे पेड़ जैसे मैंगो, बनाना और पीपल का पेड़ कैन नॉट लिव फॉर अबाउट 100 years और मोर. ये 100 साल से ज़्यादा नहीं जीते हैं. अशोक, पपाया एक्सेट्रा ऐसे पेड़ आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज. अशोक और पपाया का पेड़ जो है, ऐसे पेड़ क्या होते हैं? ट्रीज के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. अब हम आते हैं स्क्रब्स पे. ठीक है. स्क्रब्स मीन्स क्या होता है? झाड़ियाँ. तो झाड़ियाँ कैसी होती हैं? स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड स्क्रब. छोटे पेड़ जिन्हें हम स्क्रब कहते हैं. दे आर स्मॉलर, ये छोटे होते हैं, दैन ट्री से छोटे होते हैं. दे हैव हार्ड वुडी स्टेम एंड मैनी ब्रांचेस. ये मजबूत होते हैं, लकड़ीदार, और कैसे होते हैं? इनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं. दे लिव द लाइफ ऑफ स्क्रब इज ओनली फ्यू ईयर्स. कुछ सालों के लिए ही ये जीवित रहते हैं. स्क्रब आर आल्सो नोन एज बुशेस. स्क्रब्स को झाड़ियाँ भी कहते हैं. रोज, टी, तुलसी, कॉटन एक्सेट्रा आर सम कॉमन स्क्रब्स. स्क्रब्स के पेड़ कौन से होते हैं? रोज का होता है, टी यानी कि हमारी चाय का, तुलसी और कॉटन के पेड़ को हम क्या कहते हैं? स्क्रब्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है हर्ब. वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब. जो बहुत छोटे होते हैं उनको हम हर्ब कहते हैं. दे आर स्मॉलर देन द स्क्रब. ये स्क्रब से छोटे होते हैं. दे हैव सॉफ्ट स्टेम एंड लीफ
एंड लिव फॉर साइड सीजन। ये जो है कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, सॉफ्ट और नाजुक होते हैं, और ये एक सीजन के लिए ही उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हर्ब्स ग्रो इन विंटर। हर्ब्स जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो विंटर्स यानी कि सर्दियों में ही होते हैं। प्रोड्यूस फ्लावर्स, और क्या करते हैं, फूलों को प्रोड्यूस करते हैं। एंड बाय द टाइम ऑफ समर, और समर के पेड़ों में गर्मियों में क्या करते हैं, डाई ऑफ, और गर्मियों में मर जाते हैं। क्या करते हैं, सर्दियों में उगते हैं, फ्लावर्स देते हैं, और उसके बाद समर में जब गर्मियाँ आती है तो वो मर जाते हैं, डाई ऑफ हो जाते हैं। देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज सीजनल प्लांट्स, और इन्हें हम सीजनल प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, देन क्या होता है, वीट, मिंट, ग्रास, मैरीगोल्ड, स्प्रिंग्स एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। कौन कौन से, वीट मीन्स हमारा अनाज, मिंट ग्रास मीन्स घास, मैरीगोल्ड जो हमारा फ्लावर होता है, और स्प्रिंग्स मीन्स क्या होता है, पालक। ऐसे पेड़ों को हम हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, और तुलसी का जो पेड़ होता है उसको भी हम हर्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया कौन सा, क्रीपर। सम प्लांट्स हैव वेरी टाइनी एंड वीक स्टेम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही वीक स्टेम, उनके शाखाएं जो है तने बहुत वीक होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं। दे नीड टू सपोर्ट ऑफ वॉल और अनदर प्लांट टू क्लाइंब अप। ऐसे पेड़ जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है खड़े होने के लिए या उगने के लिए, वो किसी वॉल यानी कि दीवार के थ्रू खड़े होते हैं या फिर किसी पेड़ के थ्रू खड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। टी, बनियान, मनी प्लांट्स, और आपका कौन सा है, ग्राफ्यू और ETC एक्सेट्रा। जैसे कि आपका पी यानी कि मटर का पेड़ हो गया, बीन्स का पेड़ हो गया, मनी प्लांट्स हो गया, ये आपका क्या है, क्लाइंबर्स है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स, ये क्लाइंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देन क्रीपर्स। क्रीपर्स कैसे होते हैं, द प्लांट्स हैव क्रीपर along the ground। क्रीपर्स कैसे होते हैं, वो ग्राउंड में ही वो उगते हैं, आर कॉल्ड क्रीपर्स। ठीक है, दे हैव वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट बट दे डू नॉट क्लाइंब ऑन द क्लाइंबर्स। ये ऐसे होते हैं जो जिनके क्या कहते हैं, स्टेम्स जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं और ये स्टैंड नहीं कर सकते हैं, ना ही तो ये खड़े हो सकते हैं और ना ये क्या करते हैं, क्लाइंबर्स की तरह दूसरे पर डिपेंड होकर के खड़े हो सकते हैं या उनके ऊपर चढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता, ये क्या होते हैं, ये ज़मीन पर ही ऐसे लेटे रहते हैं। पंपकिन, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, बॉटल गार्ड एक्सेट्रा। स्ट्रॉबेरी जो आपकी होती है या पंपकिन होते हैं, वाटरमेलन होते हैं, ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वाटर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, द प्लांट्स ग्रो इन वाटर आर नोन एज वाटर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पानी में उगते हैं उनको वाटर प्लांट्स कहते हैं। द लीफ ऑफ वाटर प्लांट्स हैव वैक्स contain and them so that they do not get spoiled in water. Some water plants float in the surface of water, some remain under the water, some are scrammed. Lotus, lily, hydrilla, pistilla etc. are some example of water plants. ऐसे पेड़ जो पानी में उगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में क्या करते हैं, फ्लोट यानी कि तैरते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ही उगते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के किनारे उगते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको हम वाटर प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि उनमें से कुछ कौन से हैं, वाटर लोटस हो गया, लिली हो गया, आपका हाइड्रिला हो गया, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ों को हम क्या कहते हैं, वाटर प्लांट्स कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, सो पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स।
प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं और आवश्यक होते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। दे गिव अस ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन, पेपर एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स। ये हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, फूड भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, पेपर भी प्लांट से ही बनता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें ये हमको देते हैं। दे आल्सो हेल्प अस कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन एंड फ्रेश, ये हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करते हैं और साफ करते हैं, स्वच्छ और शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट विद कलरफुल फ्लावर्स मेक अस सराउंडिंग ब्यूटीफुल। ऐसे प्लांट्स अपने फ्लावर्स से हमारे आसपास के वातावरण को क्या करते हैं? ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत कर देते हैं। ट्रीज आर आल्सो होम टू मेनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, और पेड़ों में बहुत सारे जानवर, चिड़िया और इंसेक्ट मीन्स कीड़े क्या करते हैं? रहते हैं, उनका घर भी है। ठीक है, सो नाउ योर एक्सरसाइज टाइम। टेक करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको आंसर्स क्वेश्चन दिए गए हैं 4 और उसके 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे उसके आंसर्स, और आपको क्या करना है? उसको टिक कर देना है, जो राइट होगा उस पर हमको टिक कर देना। नेक्स्ट आपका क्या है? टिक करना है करेक्ट आंसर को राइट और इनकरेक्ट को रॉन्ग। ठीक है, आपके ये ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनको आपको फिल इन द ब्लैंक्स इनको जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।